नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपके सामने एक क्लास लेकर और आऊँगा, तो चलिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ, उपस्थित हो चुका हूँ एक क्लास लेकर। और तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। रीजनिंग एसएससी जीडी सिलोजिज्म का ये आज आपका जो है अंतिम चरण होगा, अंतिम टॉपिक होगा, अंतिम आपका जो है पार्ट होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सिलोजिज्म का 5वां पार्ट में लेकर आया हूँ। और इसके बाद मैंने जैसे आप सबसे वादा किया था कि 5वां पार्ट में बहुत जल्द आप सबके सामने लेकर आऊँगा, तो उसी को आधार मानकर हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को हम लोग जो है बहुत ही शानदार तरीके से आगे क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी क्लास होती है और इसमें से कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर आपके जो है प्रैक्टिस के साथ में दोनों चीज़ें मैं लेकर चलता हूँ। कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर प्रैक्टिस कराता हूँ, इसके बाद में किसी दूसरे टॉपिक में प्लान करता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर आपको जो है कहीं क्लास आपको जो है मिल पाएगी, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको सारी चीज़ें बढ़िया से देने का, साथ में प्रैक्टिस कराने का, कंटेंट बताने का। और तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी मेहनत करनी होगी। अपनी मेहनत को बढ़िया से करते जाइए और आगे धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को। तो चलिए अब आज की शुरुआत करते हैं और आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। आज मेरा काम नहीं है, आज आपका काम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। मैं हर प्रश्न के लिए आपको कुछ ना कुछ समय दूंगा, इसके बाद में उसका सॉल्यूशन दूंगा। फिर इसके बाद जो है फिर देखते हैं कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ आपने सही किया। आपको खुद एनालिसिस करना है, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम को यहाँ सुन नहीं सकता। आपको ही सही गलत सोचना होगा और उसी के आधार पर अपने आप में परफेक्शन तैयार करना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आता हूं, तो प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भैया, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको जो है बताना है। तो चलिए अब देख लिया होगा प्रश्न आप सब में। अब इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कह रहा कि कुछ कार ट्रक हैं, तो कार का कुछ हिस्सा ट्रक को देना होगा। प्रश्न कह रहा है कि कुछ कार ट्रक हैं, कुछ कार ट्रक हैं। कार का कुछ हिस्सा हमें किसको देना है, ट्रक को। कुछ कार ट्रक हैं। फिर कह रहा है कि कुछ ट्रक स्कूटर है। कुछ ट्रक क्या है, स्कूटर है। ये हमने बना लिया कि कुछ ट्रक स्कूटर है। ओके, बन गया। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कार स्कूटर है। तो कुछ देखो, यहाँ पर अगर ट्रक है तो स्कूटर की पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन गारंटी नहीं होती है। कह रहा कि कुछ कार स्कूटर हैं, तो कार स्कूटर यहाँ से तो है लेकिन यहाँ से नहीं। और प्रश्न को सही होने के लिए दोनों जगह से कार का स्कूटर होना या दोनों जगह से स्कूटर का कार होना बहुत जरूरी होता है। तो ये बात क्या है, गलत है। कुछ कार स्कूटर, कुछ स्कूटर कार है, कुछ स्कूटर कार यहाँ से लेकिन यहाँ से नहीं, भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड क्या करेगा, निकलता है। तो ना ही फर्स्ट निकलता है और ना ही यहाँ से सेकंड निकलता है। ओके, चलिए यह हो गया आपका प्रश्न। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने प्रश्न आ गया, तो चलो बता दो सभी लोग भैया।
तो चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा कि सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं, तो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वैज्ञानिक हैं। सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं और कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। ये आपका हो गया। ठीक है, तो वैज्ञानिक को और मूर्ख को हमें क्या करना है? एक दूसरे से दूर रखना है। तो आइए देखते हैं, कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। तो कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, तो अगर वैज्ञानिक मूर्ख से दूर है तो विद्यार्थी की मजबूरी है, तो ये बात क्या होगी? सही हो जाएगी। कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। और सेकंड कह रहा है कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है, तो कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है, तो ये भी बात क्या है? सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा, तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निकलते हैं, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निकलते हैं, ऐसा प्रश्न बोल रहा है, और ये बात हमारी यहाँ पर क्या होगी? सही होगी। ओके, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कथन कह रहा है कि कुछ कवि गायक हैं, कुछ कवि गायक हैं और कोई भी गायक लेखक नहीं है। कुछ कवि गायक हैं, तो कुछ कवि गायक हैं, तो कवि का कुछ हिस्सा गायक को देना पड़ेगा। कुछ कवि गायक हैं और कोई भी गायक लेखक नहीं है, तो कोई भी गायक लेखक नहीं है। यह हमें ध्यान देना है कि गायक को और लेखक को साथ में नहीं रखना। गायक लेखक से दूर रहेगा लेकिन कवि से दूर रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो यहाँ कह रहा है कि कुछ कवि लेखक नहीं है, तो कुछ कवि लेखक नहीं, तो कुछ कवि लेखक हो सकते हैं, बात गलत है। कुछ लेखक कवि नहीं है, तो कुछ कवि लेखक नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, कुछ कवि लेखक नहीं है, पहले देख लेते हैं। समझो बेटा, देखो यहाँ पर प्रश्न ने क्या कहा है उसको पहले ध्यान से समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कुछ कवि लेखक नहीं है, तो ये जो कुछ कवि का हिस्सा है ना, ये कभी भी लेखक नहीं बन सकता। ये जो कुछ कवि का हिस्सा है ये कभी भी लेखक नहीं बन सकता। तो कुछ कवि लेखक नहीं है, ये बात सही है। कुछ लेखक कवि नहीं है, लेखक चाहे पूरा कवि के घर में जाकर बैठ सकता है, ये बात क्या है? गलत है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष कौन सा निकलेगा? फर्स्ट निकलेगा। तो पहला वाला इसका सही हो जाएगा। अगर आपने पहले वाले को चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा। ओके ना? ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। तो ये प्रश्न का आंसर मिल चुका होगा आप सबको। अब इस प्रश्न को आप सबको सॉल्व करके बताना है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो सॉल्व करिए दोस्तों और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आप सबको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न। तो कह रहा कि कोई भी आम मेज नहीं है, कोई भी आम मेज नहीं है, तो आम को आपको मेज से दूर रखना है। आम को आपको जो है मेज से क्या करना है? दूर रखना है। कोई भी आम मेज नहीं है, आम और मेज का कोई रिश्ता नहीं है। कुछ मेज सेब है, कुछ मेज क्या है? सेब है। ये डायग्राम बनेगा। आम को मेज से दूर रखना है, आम को सेब से दूर नहीं रखना, ये ध्यान दीजिएगा। आम चाहेगा तो सेब के घर में जाकर बैठ सकता है। फिर प्रश्न बोल रहा है कि कोई भी आम सेब नहीं है। प्रश्न बोल रहा है कि कोई भी आम सेब नहीं है, ये आपको जो है बात ध्यान देना है। तो चलिए समझिए,
प्रश्न कह रहा है कि कोई भी आम सेब नहीं है, तो आम चाहे तो पूरा सेब बन सकता है। तो ये बात क्या है? गलत है। कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं, तो सेब का ये कुछ हिस्सा जो मेज के साथ है वो कभी भी आम नहीं बन सकता। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई आप सभी को? बस इतना सा काम यहाँ पर करना था। तो इसका जो सही जवाब होगा इस सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को जो है ये बात सभी को समझ में बढ़िया से आ गई होगी। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसका क्या होगा। ये हो गया प्रश्न आपका कथन। कह रहा कि सभी घुसपैठिए सैनिक हैं, सभी सैनिक छापामार हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि सभी घुसपैठिए छापामार हैं और सभी छापामार घुसपैठिए हैं, कुछ छापामार घुसपैठिए हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी बात सत्य है और कौन सी असत्य है। डायग्राम को बनाइए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये करते हैं, प्रश्न देखते हैं क्या है। सभी घुसपैठिए सैनिक हैं, जितने भी घुसपैठिए हैं सभी घुसपैठिए सैनिक हैं। ये डायग्राम जाएगा। और सभी सैनिक छापा मार हैं, सभी सैनिक छापा मार है। अब तो आप लोगों को डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं होगी। कैसा भी कोई प्रश्न आ जाए डायग्राम तो आसानी से बना ही लेंगे। अब फिर कह रहा है सभी घुसपैठिए छापा मार हैं, तो सभी घुसपैठिए छापा मार है। देखो जितना भी घुसपैठिया है पूरा का पूरा छापा मार के अंडर में है, तो बात सही है। सभी छापा मार घुसपैठिए हैं, तो सभी छापा मार घुसपैठिए नहीं बन सकते। आपको याद होगा पूरा इंडिया इलाहाबाद में नहीं आ सकता। कुछ छापा मार घुसपैठिए हैं, हाँ ये कुछ छापा मार कुछ इंडिया इलाहाबाद में है, बात सही होगा। तो पहला और तीसरा इस बात का सत्य इसका सही होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड निकलता है, यहाँ चौथा नंबर में दिया है और इसी को हम सही मान लेंगे। ठीक है ना, तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पर चौथा वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न क्या है। इसको सभी लोग बताइए और कोशिश करिए कि गलत ना होने पाए। छोटे छोटे प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। तो देखो प्रश्न कह रहा है कि कुछ आम अनार हैं, कुछ आम अनार हैं और सभी अनार सेब हैं। जितने भी अनार हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सेब हैं। ये बना लिया। अब निष्कर्ष में चलें तो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ आम सेब हैं, तो कुछ आम सेब हैं तो सही कर दीजिए। सभी आम सेब हैं तो सभी आम सेब हैं गलत कर दीजिए। कुछ सेब आम हैं तो इसको भी सही कर दीजिए। तो पहला और तीसरा निकलता है, फर्स्ट और थर्ड निकलता है। तो आपका जो एग्जाम का लेवल होगा कुछ इसी प्रकार का होगा। इससे बहुत देखो जीडी बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं पूछता है, आपका जो है मीडियम तक लेकर जाएगा। मीडियम से थोड़ा सा टफ कर सकता है। कैटेगरी को 4 पार्टों में बांटना चाहिए, बिल्कुल लो, थोड़ा सा अप, फिर मीडियम के अप, फिर हाई ना। इस लेवल में लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से उसका व्याख्यान कर पाएंगे। जी आया। तो चलिए बनाइए इस प्रश्न को और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ज़्यादा समय नहीं है, 30 सेकंड का समय है, बना के दिखाइए। तो बन गया होगा, आइए देख लेते हैं। कह रहा कि सभी लेखक अध्यापक हैं, तो जितने भी लेखक हैं सभी लेखक
अध्यापक हैं। सभी अध्यापक कवि हैं। अब निष्कर्ष नंबर पहला कह रहा है कि कुछ कवि लेखक हैं, तो कुछ कवि लेखक हैं, ये बात सही है। सभी कवि लेखक हैं, तो सभी कवि लेखक है, ये बात गलत है। सभी कवि लेखक हैं, बात क्या है, गलत है। कुछ कवि लेखक है सही हो सकता है, लेकिन सभी कवि लेखक नहीं हो सकते, क्योंकि पूरा इंडिया कभी इलाहाबाद में नहीं आ सकता। सभी लेखक कवि हैं, तो सभी लेखक कवि हैं, बात बिल्कुल सही है, पूरा इलाहाबाद इंडिया में जरूर आता है। कुछ अध्यापक लेखक हैं, तो कुछ अध्यापक लेखक हैं, कुछ यूपी इलाहाबाद में, ये भी बात क्या हो गई, सही होगी। तो पहला, तीसरा और चौथा इसका सही होगा। तो पहला, तीसरा, चौथा निकलता, ये कहाँ है, सेकंड वाले में, बस ये करना था। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आने लगे होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न है, इसको करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सभी लोग। कुछ महिलाएं वकीलें हैं, कोई भी वकील जज नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से 4 आपके पास निष्कर्ष हैं, 4 में से कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है, बताओ भाई। कुछ महिलाएं वकील हैं, तो महिलाओं का कुछ पार्ट कुछ महिलाएं वकील हैं, कोई भी वकील जज नहीं है। तो कोई भी वकील जज नहीं है, ये हो गया। वकील को जज से क्या करना है, दूर रखना है। अब देखते हैं निष्कर्ष। देखिए, वकील को जज से दूर रखना है, जज को महिला से दूर नहीं रखना है। ये बात आपको जो है ध्यान देनी होगी। देखते हैं, कुछ महिलाएं जज नहीं हैं, तो ये जो कुछ महिलाएं हैं कभी भी जज नहीं बन सकती। ये बात कई बार ऐसा प्रश्न पूछ चुका है। कुछ जज महिलाएं नहीं हैं, कुछ जज महिलाएं नहीं, जज चाहे तो पूरा महिला के घर में जाके बैठ सकता है, बात गलत है। कोई भी महिला जज नहीं है, कोई भी महिला जज नहीं है, ये भी बात गलत है। कोई भी जज महिला नहीं है, ये भी बात क्या है, गलत है। ठीक है ना। तो सिर्फ पहला वाला निष्कर्ष करेगा, सिर्फ पहला वाला यहाँ पर निष्कर्ष सही होगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे, उनको करते जाइए और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाइए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। यह प्रश्न आया, करिए बताइए। सभी रेडियो टेलीफोन हैं, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है। ये हो गया। अब निष्कर्ष है कि कोई भी रेडियो टीवी नहीं है, कोई भी टीवी रेडियो नहीं है, कुछ टेलीफोन रेडियो हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका सही जवाब। सभी रेडियो टेलीफोन है, बना लेते हैं। सभी रेडियो टेलीफोन है, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है। निष्कर्ष है कि कोई भी रेडियो टीवी नहीं है, कोई भी रेडियो टीवी नहीं है, तो कोई भी रेडियो टीवी नहीं, बात सही है। कोई भी टीवी रेडियो नहीं है, तो कोई भी टीवी रेडियो नहीं है, ये भी बात क्या है, सही है। फिर कह रहा कुछ टेलीफोन रेडियो हैं, तो कुछ टेलीफोन रेडियो हैं, ये भी बात क्या है, सही है। आप देख लीजिए आपने क्या किया, कुछ टेलीफोन रेडियो, ये भी सही होगा।
पहले कहा कि कोई भी रेडियो टीवी नहीं है, तो रेडियो का टीवी से कोई रिलेशन नहीं। क्यों? क्योंकि टेलीफोन अगर टीवी का रिलेशन नहीं है तो रेडियो की मजबूरी है कि वो टीवी से रिश्ता नहीं रख सकता। तो यहाँ पर टीवी, रेडियो और टीवी को रिलेशन है। कोई भी टीवी रेडियो नहीं कहें या कोई रेडियो टीवी नहीं, बात एक ही है, दोनों घुमा फिरा के पूछा इसलिए सही था। कुछ टेलीफोन रेडियो ये भी बात क्या सही है, तो सभी निकलते हैं और ये चौथे में दिया हुआ है। सभी निकलते हैं किस में दिया हुआ है? चौथे में दिया हुआ है। ठीक है, अब तो आशा करता हूं कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए, बताइए। कुछ कप प्लेटें हैं, सभी प्लेटें चम्मच हैं। निष्कर्ष है कि सभी चम्मच प्लेटें हैं, कुछ चम्मच कप हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुछ कप प्लेटें हैं, कुछ कप प्लेटें हैं, तो कप का कुछ हिस्सा प्लेट को देना पड़ेगा। कुछ कप प्लेटें हैं और सभी प्लेटें चम्मच है। सभी प्लेटें क्या हैं? चम्मच है। अब निष्कर्ष की बात करें तो सभी चम्मच प्लेट है, तो सभी चम्मच प्लेट है, तो सभी चम्मच प्लेट कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा है कि कुछ चम्मच कप है, तो कुछ चम्मच कप है, ये बात क्या है? सही है। देखो भैया, सभी चम्मच प्लेटें हैं तो सभी चम्मच प्लेट, कुछ चम्मच प्लेट कहता तो सही था। कुछ चम्मच ये कप है तो कुछ चम्मच कप है, बात क्या है? सही है। तो इसलिए इसका सेकंड वाला निकलेगा, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी ड्रम बांसुरियां हैं, कुछ बांसुरियां लंबी हैं, ये इस प्रकार से दिया है, तो बता दीजिए। तो आइए देखते हैं, सभी ड्रम बांसुरियां हैं, तो जितनी भी ड्रम हैं वो सारी की सारी बांसुरी हैं। कुछ बांसुरियां लंबी हैं, कुछ बांसुरियां क्या हैं? लंबी हैं। ये हो गया, कुछ बांसुरी लंबी है। डायग्राम बन गया। कुछ ड्रम लंबे हैं, तो ड्रम और लंबाई का रिलेशन संदेहपूर्ण है। कोई ड्रम लंबा नहीं है, कोई ड्रम लंबा नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक बार कह रहा है कि कुछ ड्रम लंबे, तो लंबे और ड्रम में संदेह। लंबाई, लंबा चाहे बांसुरी घर तो जाएगा, चाहे तो अंदर तक जा सकता है। कुछ ड्रम लंबे हैं, और मैंने अभी बताया था कि अगर कुछ के साथ कोई नहीं आता है तो कुछ के साथ कोई नहीं आता है और दोनों के एलिमेंट समान है, तो ड्रम लंबा, ठीक है, तो वहां लगती है आइदर की कंडीशन। लेकिन दोनों निष्कर्षों के संबंधों में क्या होना चाहिए? संदेह होना चाहिए। दोनों निष्कर्षों तो एक बार कह रहा है कि कुछ ड्रम लंबे हैं, हो सकता है कि लंबा ड्रम तक जाए, कोई ड्रम लंबा नहीं, हो सकता है कि ना जाए। तो दोनों जब बातें हैं तो इनमें से एक बात माननी पड़ती है। तो इस बार जो आपका सही जवाब होगा, इस बार जो आपका सही जवाब होगा, मैं बता देता हूं कि फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक बात हमको मानना पड़ेगा। यहां लगेगी आइदर की कंडीशन, निष्कर्ष या फर्स्ट या सेकंड, ये लिखा हुआ है निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकंड निकलता है, या तो आइदर आर ना। लग गया कि नहीं लग गया? तो यहाँ पर निकलता है आइदर आर, निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकंड निकलता है। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसका चौथा वाला सही हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकंड निकलता है। आशा करता हूं कि अभी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट करते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला स्टेटमेंट है कि कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें पेन हैं, तो किताब का कुछ हिस्सा पेन को दे दीजिए। कोई पेन पेंसिल नहीं है तो पेंसिल को दूर रखेंगे पेन से, ठीक है। कोई पेन पेंसिल नहीं है। देखो पेन को पेंसिल को दूर रखना है, पेंसिल चाहे तो किताब से रिश्ता रख सकती है। कुछ किताबें पेंसिल हैं तो कुछ किताबें पेंसिल हो भी सकती है, नहीं भी गारंटेड नहीं। कोई किताब पेंसिल नहीं है, ये भी बात क्या है, गलत है। अब देखो यहां पर भी हो सकता है कुछ के साथ कोई नहीं, कुछ किताबें पेंसिल हैं, कुछ किताब पेंसिल नहीं है, कोई किताब पेंसिल नहीं है। कुछ किताब पेंसिल है और कोई किताब पेंसिल नहीं है, तो यहां पर भी लगेगी आइदर और केस, फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक बात जाएगा, क्योंकि किताब और पेंसिल के रिलेशन में क्या है, संदेह। किताब और पेंसिल के रिलेशन में क्या है, संदेह। और जब संदेह आता है तो वहां लगती है आइदर की सिचुएशन। कुछ किताबें पेंसिल हैं, कोई किताब पेंसिल नहीं है, तो यहाँ लगेगा आइदर आर केस। जैसे इससे पहले था फर्स्ट या सेकंड में से फर्स्ट या तो सेकंड निकलता है, ठीक है। यहाँ लगेगा आइदर और, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन में नहीं दिया तो यहाँ पर लगेगा आइदर और, ये आपको ध्यान देना है, फर्स्ट या सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट या सेकेंड में से कोई एक बात यहाँ सही होगी। इसको पढ़िए। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी चूहे घंटी हैं, सभी चूहे घंटी हैं, सभी घंटी कार हैं, यह हुआ निष्कर्ष नंबर। सभी घंटी चूहे हैं, तो सभी घंटी चूहे हैं, तो सभी घंटी चूहा नहीं हो सकता। कुछ घंटी चूहा कहता तो सही होता, गलत कर दीजिए। कुछ कार ना ही घंटी है ना ही चूहे हैं, गलत। मैंने कहा था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो निष्कर्ष नेगेटिव में सही नहीं हो सकता। कुछ कार चूहा नहीं है, कुछ कार चूहा नहीं है, गलत है ना। फर्स्ट निकलता है, सेकंड निकलता है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड निकलता है। थर्ड की बात ही नहीं किया इसने, कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं निकलता। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कोई नहीं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए देखते हैं। सभी बसें कुत्ते हैं, सभी बस कुत्ता है, ठीक है ना। सभी बसें कुत्ते हैं, कुत्ता है। फिर कह रहा है कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ कुत्ता क्या है, घोड़ा है। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ घोड़े कुत्ते हैं तो कुछ घोड़ा कुत्ता है। बात सही है, क्योंकि कुछ कुत्ता घोड़ा है तो कुछ घोड़ा भी कुत्ता होगा, क्योंकि कुछ कुत्ता घोड़ा है तो कुछ कुत्ता घोड़ा है तो कुछ घोड़ा भी कुत्ता होगा। कुछ कुत्ते बस हैं तो कुछ कुत्ता बस है, कुछ कुत्ता बस है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो यहाँ से कुछ कुत्ता बस है। कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, ये बात गलत है। कुछ घोड़े कुत्ते नहीं हैं, कुछ घोड़े कुत्ते नहीं हैं, ये भी बात क्या है, गलत है। फर्स्ट और सेकंड निकलेगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलता है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलता है, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा।
सभी तारे ग्रह हैं और सभी ग्रह क्या हैं? वृक्ष हैं। सभी तारे ग्रह हैं और सभी ग्रह क्या हैं? वृक्ष हैं। तो चलो बनाते हैं। सभी तारे ग्रह और सभी ग्रह क्या हैं? वृक्ष हैं। अब इसके बाद चलते हैं निष्कर्ष नंबर फर्स्ट में। सभी ग्रह तारे हैं, तो सभी ग्रह तारे नहीं हो सकता, कुछ ग्रह तारे कहता तो सही था, तो बात गलत है। सभी तारे वृक्ष हैं, तो सभी तारे वृक्ष हैं, ये बात क्या है? सही है। सभी वृक्ष ग्रह हैं, तो सभी वृक्ष ग्रह नहीं हो सकता, ये बात क्या है? गलत है। चौथा, कुछ वृक्ष तारे हैं, तो कुछ वृक्ष तारे हैं, ये बात क्या है? सही है। तो सेकेंड और फोर्थ क्या होगा? सही होगा। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड और फोर्थ कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ओके, सेकेंड और फोर्थ कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। बस इतना सा काम करना था। तो देखो ढेर सारी प्रैक्टिस आपकी होगी, रूल्स के साथ साथ में, प्रैक्टिस के साथ साथ में। आइदर आर के केस के भी 2-3 प्रश्न हो चुके हैं। इसी प्रकार से आपको भी अपनी प्रैक्टिस कर लेना है। और अगर अपनी प्रैक्टिस कर लिया, वैसे तो मैंने परफेक्ट करा दिया, पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिस करा दी है एक चैप्टर के। अगर प्रैक्टिस के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में अगर प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूँ, तो इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए होगा? साथ में बढ़िया से मजबूती के साथ आप सब आगे बढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में भी मैं इतना नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ से मैं प्रश्न बताता ही हूँ, रूल बताता हूँ, और इसके बाद में जो है 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन करा देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट नंबर आ गया। सभी दरवाजे आम हैं, सभी आम केले हैं। आइए देखते हैं। सभी दरवाजे आम हैं। सभी आम केले हैं। ठीक है, निष्कर्ष है कि सभी केले आम हैं। तो सभी केला आम बन सकता है क्या? आप सब खुद देखो, क्या सभी केला आम बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो इस बात को क्या करना है? गलत करना है। फिर कह रहा है कि सभी दरवाजे केले हैं, तो क्या सभी दरवाजे केला बन सकता है क्या? सभी दरवाजा केला नहीं बन, सभी दरवाजा केला है, ये बन सकता है, बिल्कुल ये बात क्या है? सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि कुछ दरवाजे केले हैं, तो कुछ दरवाजा केला, अगर सभी दरवाजा केला है तो कुछ दरवाजा भी केला होगा। मैंने कहा था कि अगर पूरा इलाहाबाद इंडिया में आता है तो कुछ इलाहाबाद भी इंडिया में आएगा, तो ये बात क्या होगा? सही होगा। चौथा कह रहा है कि कुछ आम दरवाजे नहीं है। अगर मैंने कहा था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो निष्कर्ष नेगेटिव में सदैव क्या होता है? गलत होता है, तो ये भी गलत हो गया। सेकेंड और थर्ड सही होगा। और ये कहाँ है? सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 में निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड दोनों निकलते हैं। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो अगर आपने कंसंट्रेट करके नियम को समझाता, बढ़िया से समझाता, चीज़ों को एनालिसिस करके काम किया था, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक में आने वाली होगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कथन है कि कुछ अध्यापक छात्र हैं। प्रश्न है कि कुछ अध्यापक छात्र हैं, तो अध्यापक का कुछ हिस्सा हमें किसको देना पड़ेगा? छात्र को देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ अध्यापक छात्र हैं। कुछ अध्यापक छात्र हैं और सभी छात्र क्या हैं? लड़कियां हैं। सभी छात्र लड़कियां हैं, ये हमने बना लिया। कुछ अध्यापक छात्र हैं और सभी छात्र लड़कियां हैं, ये आपका डायग्राम जाएगा। अब डायग्राम को पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि सभी अध्यापक लड़कियां हैं। सभी अध्यापक क्या कभी भी लड़की बन पाएगा? नहीं बन सकता, तो इसको गलत कर दो भाई।
कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, बिल्कुल बात सही, क्योंकि लड़कियों का कुछ हिस्सा अध्यापक के साथ शेयर है। तीसरा कह रहा है कि कुछ लड़कियां छात्र हैं, तो कुछ लड़कियां साथ छात्र हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही होगा। सभी छात्र अध्यापक है, तो सभी छात्र अध्यापक नहीं बन सकता, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो सिर्फ दूसरा और तीसरा निकलेगा, तो दूसरा और केवल सेकेंड और थर्ड तर्कश संगत रूप से निकलता है, और ये कहाँ दिया हुआ है, तीसरे में। जी आगे, सभी फोन स्केल हैं और सभी स्केल कैलकुलेटर हैं, ये प्रश्न है आपका। सभी फोन स्केल हैं, तो जितने भी फोन हैं, जितने भी फोन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्केल हैं। सभी फोन स्केल हैं और सभी स्केल क्या हैं, कैलकुलेटर है। सभी स्केल कैलकुलेटर है। सभी स्केल कैलकुलेटर है, ठीक है। अब निष्कर्ष कह रहा है कि सभी कैलकुलेटर स्केल हैं, तो सभी कैलकुलेटर स्केल नहीं बन सकता, कुछ कैलकुलेटर स्केल बन सकता है, ये बात गलत है। सभी स्केल पेन हैं, तो सभी स्केल पेन हैं, तो कुछ स्केल पेन कहता तो बात सही होती। पेन कहाँ गया भाई, सभी स्केल फोन है, तो सभी स्केल फोन है, कह रहा कि सभी स्केल फोन है, तो सभी स्केल फैन नहीं हो सकता, कुछ स्केल फोन कहता तो सही होता। देख पा रहे हैं सभी लोग, सभी फोन कैलकुलेटर हैं, तो सभी फोन कैलकुलेटर हैं, ये बात क्या है, सही है। कुछ कैलकुलेटर फोन है, कुछ कैलकुलेटर फोन है, ये भी बात क्या है, सही है। तो तीसरा चौथा जाएगा, और तीसरा चौथा क्या है, केवल थर्ड और फोर्थ है, तो तीसरे में है भी, तो हो गया हमारा। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न बोल रहा है कि कुछ पेन ग्लास हैं, प्रश्न क्या बोला है कि कुछ पेन ग्लास है, तो पेन का कुछ हिस्सा ग्लास को दे दीजिए। फिर कह रहा है कि सभी ग्लास दीवार हैं, सभी ग्लास क्या हैं, दीवार हैं, ठीक है, ऐसे बनाना है, सभी ग्लास दीवार हैं। कुछ दीवार पेन है, सही कर दीजिए, दीवार का कुछ हिस्सा पेन के साथ है, कुछ दीवार ग्लास है, कुछ दीवार ग्लास है, सही कर दीजिए। तो पहला और दूसरा दोनों जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष सही है। अगला प्रश्न, पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, आप सबको जो है बताना है। सभी अंगूर हरे हैं, प्रश्न बोल रहा है कि सभी अंगूर हरे हैं, तो जितने भी अंगूर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हरे हैं। सभी अंगूर हरे हैं, कुछ हरे सकते हैं, कुछ हरे सख्त हैं। अब निष्कर्ष है कि कुछ हरे अंगूर हैं, निष्कर्ष नंबर पहला है कि कुछ हरे अंगूर हैं, तो कुछ हरे अंगूर हैं, तो बात क्या है, सही है। कुछ सख्त अंगूर हैं, तो कुछ सख्त अंगूर हैं, पॉसिबिलिटी में जाएगा, गलत है। कोई अंगूर सख्त नहीं है। अब देखो भाई,
कोई अंगूर सख्त नहीं है, कोई अंगूर सख्त नहीं है, बात क्या है? गलत है। ये बात क्या है? गलत है। तो पहला वाला सही होगा। कौन सा जाएगा? पहला वाला। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा फर्स्ट। इसको बनाइए। कुछ मेज कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां कप हैं। इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट है और निष्कर्ष आपके सामने दो हैं। दो स्टेटमेंट, दो निष्कर्ष का प्रश्न है। बनाइए इसको और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सबको बताना है। बताओ भाई, इसका सही जवाब क्या होगा? कुछ मेज कुर्सियां हैं, प्रश्न बोल रहा है कि कुछ मेज कुर्सियां हैं। सभी कुर्सियां कप हैं, सभी कुर्सियां कप है। ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब, सही डायग्राम। सभी मेज कप हैं तो सभी मेज कप नहीं बन सकता, गलत है। कुछ मेज कप हैं तो कुछ मेज कप हैं, बात क्या है? सही है। तो केवल सेकंड सही होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। ये बोल भी रहा है तो सेकंड वाला सही कर दीजिए। केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाइए। पढ़िए इसको, बताइए कि सही जवाब क्या होगा। कुछ कपड़े सफेद हैं। ये कह रहा है कि कुछ कपड़े सफेद हैं। कपड़े का कुछ पार्ट सफेद को दे दीजिए। कुछ सफेद झंडे हैं। कुछ सफेद क्या है? झंडे हैं। क्या कह रहे? अब देखिए यहां पर क्या प्रश्न बोल रहा है। कुछ कपड़े सफेद हैं और कुछ सफेद झंडे हैं। तीसरे की बात करें, कोई झंडा सीधा नहीं है। कोई झंडा सीधा नहीं है तो झंडे को और सीधा को दूर रखना है। झंडे को और सीधा को क्या करना है? दूर रखना है। ये हो गया, कोई झंडा सीधा नहीं है। ओके, बताओ भाई। कोई कपड़ा सीधा नहीं है, कोई कपड़ा सीधा नहीं है। तो देखो, झंडे को सीधे से दूर रखना है। कपड़े के लिए उसने नहीं बोला, तो कपड़ा और सीधा चाहें तो फ्रेंडशिप रख सकते हैं। तो ये बात क्या है? गलत है, डायरेक्ट इनकार नहीं करेंगे। कुछ सफेद सीधे हैं, कुछ सफेद सीधे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, गारंटी नहीं है। कुछ झंडे कपड़े हैं, कुछ झंडे कपड़े हैं, पॉसिबिलिटी बनती है, भी गलत होगा। कोई सही नहीं, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो चौथा हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ, इसको बताओ। सभी कप कुर्सियां हैं, कोई कुर्सी मेज नहीं है। ये आपके सामने है, इसको पढ़ो और बताओ। कह रहा है कि सभी कप कुर्सियां हैं, तो जितना भी कप है वो सारी की सारी क्या है? कुर्सियां हैं। कोई कुर्सी मेज नहीं है, तो कुर्सी को और मेज को क्या करना है? दूर रखना है। कोई कुर्सी मेज नहीं है। कुछ कप मेज हैं,
कुछ कप मेज है, तो कप का मेज का कोई रिलेशन ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि कुर्सी का जब मेज का रिलेशन समाप्त है तो कप तो भाई कुर्सी के घर में रह रहा है, तो कुर्सी के घर में रह रहा है तो उसकी मजबूरी है कि उसको कप को भी मेज से रिलेशनशिप तोड़ना पड़ेगा। कुछ कप मेज नहीं है, कुछ कप मेज नहीं है, अब बता रहा है कुछ कप मेज नहीं है, तो कोई कप मेज नहीं है, तो कुछ कप मेज नहीं है, तो बात क्या होगा? सही होगा। अगर कुछ कोई भी कप मेज नहीं तो कुछ भी कप मेज नहीं होगा। कुछ कुर्सियां कप हैं, कुछ कुर्सियां कप हैं, ये भी क्या होगा? सही होगा। तो दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, दोनों ही निष्कर्ष क्या है? सही है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं अगला प्रश्न पढ़िए। कह रहा कि सभी कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां पेंसिल हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पहला दूसरे में से कौन सी बात सही होगी, कौन सी बात गलत होगी? बोलिएगा। ये बोल रहा है कि सभी कुर्सियां मेज हैं, तो जितनी भी कुर्सी हैं सभी कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां पेंसिल हैं। सभी कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां पेंसिल है। याद है अब पेंसिल की मजबूरी है कि उसको मेज के घर में घुसना ही पड़ेगा। कुछ कुर्सियां पेंसिल है, लेकिन इसके दो डायग्राम पॉसिबल हैं। पेंसिल चाहे तो बाहर निकलकर खुद का अलग अस्तित्व बना सकती है, चाहे मेज के घर में ही घुसकर बैठ सकती है। दो डायग्राम बनता है, याद रखिएगा ये बात, बार बार बताना ठीक नहीं लगता। निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मेज कुर्सियां हैं, तो सभी मेज कुर्सी तो नहीं बन सकता भाई, कभी भी नहीं बन सकता। कुछ मेज कुर्सी कहता तो सही होता, तो बात क्या होगी? गलत होगी। सभी पेंसिल कुर्सियां हैं, तो सभी पेंसिल कुर्सी कभी नहीं बन सकता, ये भी बात क्या हो जाएगी? गलत। तो यहाँ पर आएगा कौन सा? दोनों ही निष्कर्ष सही है। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना ही सेकंड सही है। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना ही सेकंड सही है। ये इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। कहा कि कुछ कलम पेंसिल हैं, सभी पेंसिल रबर है। प्रश्न बोल रहा है कि कुछ कलम क्या है? पेंसिल है। कुछ कलम पेंसिल हैं, कुछ कलम पेंसिल हैं, सभी पेंसिल रबर हैं। ये डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, कुछ कलम रबर हैं, तो कुछ कलम रबर है, तो कुछ कलम रबर है, तो बात क्या है? सही है। फिर कह रहा है कि कोई कलम रबर नहीं है, तो कोई कलम रबर नहीं है, तो बात क्या है? गलत है। कुछ रबर पेंसिल हैं, कुछ रबर पेंसिल हैं, बात क्या है? सही है। तो पहला तीसरा सही होगा, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट तथा थर्ड सही है, ये आपका सही होगा, ये वाला आपका सही होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ढेर सारे प्रश्न मैंने आप सबको करा दिया है और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी चीज़ें बेहतर हो गई होंगी, बढ़िया से हो गई होंगी। और बस बाकी आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। मुझसे जितना हो सकता था मैंने आप सबको पूरा जो है बढ़िया से पढ़ाने का प्रयास किया है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिलोजिज्म बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और वैसे मैंने भी आप लोगों को ढेर सारी प्रैक्टिस करा ही दिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को खुद से काम करना चाहिए। आपके पास रूम पे जो भी किताब हो रीजनिंग का, उसमें जाइए, सिलोजिज्म का चैप्टर खोलिए और उसके जो भी प्रश्न उनको करने का प्रयास करिए। जो ना समझ में आए पीछे से सलूशन देखिए और देखिए कि आपने कहाँ गलत किया, कहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं किताब में भी गलत होती हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता। अपने रूल पर, रेगुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपना विश्वास रखिएगा, चीज़ें अपने आप सारी की सारी क्या हो जाती हैं? बेहतर हो सकती हैं। बस मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ बार बार कि थोड़ा सा सावधानी के साथ, कंसंट्रेट के साथ आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आगे का काम करना है, ठीक है। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आप सभी से एक नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास होगी एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि सिलोजिज्म आज हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। थैंक यू, जय हिंद।